हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अमेठी क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम लेकर आए हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय हाइगेंस सेकेंडरी वेवलेट्स प्रिंसिपल। क्या आपने कभी इसको क्वेश्चन को पढ़ा है? चलिए देखते हैं कि हाइगेंस ने इसका एक्सप्लेनेशन कैसे किया था। क्या हम इसको आसानी से कर सकते हैं? अगर आपको बहुत हार्ड लगता हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं ज्यादा से ज्यादा आपको आसान से आसान तरीके से फिजिक्स में टॉपिक को सॉल्व कराता हूं। चलिए देखते हैं कि कैसे हम हाइगेंस प्रिंसिपल के माध्यम से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है तो जाहिर सी बात है यहां आपको एक क्या बनाना होगा, यहां आपको एक रिफ्लेक्टेड सरफेस बनाना होगा। आपने एक रिफ्लेक्टेड सरफेस बना लिया, ये आपका रिफ्लेक्टेड सरफेस है, मतलब यहां नीचे पॉलिश कर दिया गया। जब कोई प्लेन वेव फ्रंट, अब ये प्लेन वेव फ्रंट है, अब जब कोई प्लेन वेव फ्रंट इस पर पड़ेगा तो प्लेन वेव फ्रंट कैसे, ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी। एक प्लेन वेव फ्रंट AB जब इस पर पड़ेगा तो इससे एक सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेगा यहां से। जैसे जैसे इससे पड़ेगा सेकेंडरी वेवलेट्स ऐसे निकलेगा, ठीक है। और जैसे यहां पर पड़ता जाएगा ना सेकेंडरी वेवलेट्स ऐसे ऐसे वापस होता जाएगा। कहने का मतलब अगर हम यहां पर एक नॉर्मल डाल दें तो ये A डैश हो जाएगा और B डैश हो जाएगा। इसका मतलब A और A डैश सेकेंडरी वेवलेट्स के कंस्ट्रक्शन का, सेकेंडरी वेवलेट्स के कंस्ट्रक्शन का सोर्स बन जाता है A एंड A डैश। तो इसका मतलब ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है और रिफ्लेक्टेड ये आपका रिफ्लेक्टेड सेकेंडरी वेवलेट्स है। ओके, अब ये नॉर्मल हो जाएगा, बाकी सारी चीजें आप वीडियो में बने रहेंगे, सारी चीजें आप यहां से सीख जाएंगे। चलिए दिखाते हैं आपको, बहुत ही उम्दा टॉपिक है जो कि आप पढ़ने वाले हैं। बस चैनल पर रुक करके वीडियो को देखते रहें। देखते हैं, ये आपका सबसे पहले आप देख रहे हैं एक प्लेन वेव फ्रंट AB है, ठीक है, जो कि एक रिफ्लेक्टेड सरफेस x और x डैश पर पड़ रहा है। क्लियर? अब यहां पर जैसे ही ये पॉइंट इस पर पड़ता है वैसे सेकेंडरी वेवलेट्स निकलना प्रारंभ होती है। तो सबसे पहले ये वाला पॉइंट पड़ेगा तो सेकेंडरी वेवलेट्स सबसे पहले यहां से निकलेंगी, फिर जैसे जैसे पड़ता जाएगा वैसे वैसे सेकेंडरी वेवलेट्स निकलती जाएंगी। इस प्रकार से A और A डैश आपका सेकेंडरी वेवलेट्स का सोर्स बन जाता है। क्लियर? अब यहां आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी करना है। एक्सप्लेनेशन करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक्सप्लेनेशन करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि यहां क्या है। ये आपका इंसिडेंट रेज है, इंसिडेंट रेज है ना, PA एक इंसिडेंट रेज है और इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ठीक है। तो ये आपका ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है तो एंगल क्या बना रहा है, एंगल I, ठीक है। और जब रिफ्लेक्ट होगा तो ये वाला ये I डैश I भी हो जाएगा। यहां जैसे जैसे निकलेगा ये R हो जाएगा, ये R डैश हो जाएगा। नॉर्मल ड्रा कर देंगे तो नॉर्मल N, ये नॉर्मल N डैश हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्लियर हम करेंगे कैसे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले एंगल PAN ले लेंगे। एंगल PAN बराबर, देखो एंगल BAA डैश, एंगल BAA डैश, क्लियर? हाँ, तो इस प्रकार से ये आपका बराबर एंगल I, ठीक है, ये एंगल I हो गया। तो ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंसिडेंट एंगल। ओके, ये इंसिडेंट एंगल हो गया। थोड़ा सा आप क्या करेंगे, इस प्रकार से एंगल और ले लेंगे, इसमें देखेंगे, फिर RAN डैश, एंगल RAN डैश बराबर एंगल B डैश A डैश A बराबर एंगल R। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब ये हो जाएगा तो इस
प्रकार से देखेंगे कि इन ट्रायंगल, आप ट्रायंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल, आप कौन सा ट्रायंगल, ए डैश बी ए डैश, ए डैश बी ए, एंड ट्रायंगल क्या ले लेंगे, ट्रायंगल ले लेंगे ए बी डैश ए डैश, ए बी डैश ए डैश, ठीक है। ये क्लियर हो जाएगा, तो आ जाएगा एंगल, ध्यान दीजिएगा, एंगल ए बी ए डैश, एंगल ए बी ए डैश बराबर ए बी डैश ए डैश बी डैश ए बराबर 90 डिग्री। तो ये वाला 90 डिग्री हो जाएगा। तो सब आपको दिख रहा होगा। तो ये इस ट्रायंगल में आप जाएंगे, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में जाएंगे, तो ये 90 डिग्री हो गया और ये भी 90 डिग्री हो गया। जितने समय में बी पॉइंट ए डैश पर पहुंचता है, उतने समय में ए पॉइंट बी डैश पर पहुंचता है, इसलिए इस पर और लिया गया। तो इस प्रकार से इफ the speed of secondary and first wave, चाहे वेव फ्रंट कहो चाहे वेव कहो, इज क्या, सेकेंडरी वेव लेट्स या फर्स्ट वेव, इज v इन टाइम इंटरवल t, आपका हो जाएगा ab डैश बराबर ba डैश बराबर क्या हो जाएगा, vt। तो इस प्रकार से ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर, ये एंगल भी बराबर, ये एंगल भी बराबर। तो जैसी बात है, दोनों में ये साइड ए डैश कॉमन भी दिख रहा है। तो देख लेंगे, तो इस प्रकार से आपका ए डैश इज कॉमन फॉर ऑल, ए डैश क्या है, कॉमन है फॉर ऑल, दोनों के लिए ए डैश क्या है, कॉमन है। सो इस प्रकार से ए डैश अगर कॉमन है तो आपका हो जाएगा एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। और यही क्या है, यही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। इट इज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब सेकेंड लॉ के लिए आप देखिए, सेकेंड लॉ के लिए फिगर देखिए, सेकेंड लॉ में आप फिगर देखेंगे तो ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ये सेकेंडरी वेवलेट्स है, और ये नॉर्मल है n1 और n और n डैश, ये सब एक ही सरफेस पर है। तो इस प्रकार से कहेंगे सेकेंड लॉ क्या हो जाएगा, सेकेंड लॉ, ध्यान दें, सेकेंड लॉ क्या हो जाएगा, इंसिडेंट वेव फ्रंट कॉमा सेकेंडरी वेवलेट्स एंड जो नॉर्मल है, नॉर्मल टू द सरफेस, normal to the surface belongs to the same surface, जो सेम सरफेस पर बिलोंग करती है। तो ये आपका फुल एक्सप्लेनेशन है। अगर कोई टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो चैनल पर आप कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा। थैंक यू।